हाय स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में लोग का स्वागत है। आज के क्लास में लोग सीखने वाले हैं स्मूथ टूल और स्मेयर टूल के बारे में। जैसे होता क्या है, जैसे पिछले क्लास में पढ़ा था शेप टूल के बारे में, तो शेप टूल के ही मेनू में जब हम लोग लेफ्ट बटन क्लिक करेंगे कुछ और टूल दिखेंगे, जिसमें लोग सबसे ज्यादा आज के क्लास में चर्चा करना है स्मूथ टूल और स्मेयर टूल। होता क्या है, तो ये भी क्या करता है, किसी भी रेक्टेंगल को किसी भी एलिप्स को हम आसानी तरीके से अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग आकार दे सकते हैं। जैसे पहला स्मूथ, फॉर एग्जांपल अगर हम कोई रेक्टेंगल बना लेते हैं और इस रेक्टेंगल को हमने कलर से फिल कर दिया और आउटलाइन हमने क्या कर दिया, थोड़ा सा मोटा कर दिया। अब अगर शेप टूल का इस्तेमाल किए तो हम अलग अलग आकार चेंज किए थे। अगर हम स्मूथ का इस्तेमाल करते हैं तो इसमें कर क्या सकते हैं, हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कई सारे नोड ऐड करके और अलग अलग शेपेज का आकार दे सकते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा थोड़ा आसानी तरीके से रोटेट किया जा सकता है। जैसे स्मूथ पे क्लिक करते हैं, अब जैसे स्मूथ पे क्लिक करते हैं तो कुछ ऐसा यहाँ पे देखिए, स्मूथ टूल का एक एग्जांपल बताया जा रहा है। मीन्स जो लाइनिंग है कुछ इस आकार का आपको मोड़ना है, कुछ ऐसा करके जहां जहां पे थोड़ा थोड़ा थोड़ा, उस कंडीशन में स्मूथ टूल का इस्तेमाल करते हैं। अब इसका देखिए यहाँ पे पॉइंट दिया गया है, पहला न्यू साइज, मतलब इसको बड़ा और छोटा किया सकता है। और अगला ऑप्शन है वो रेट, मतलब जो स्पीड उसकी हो, रोटेशन का, वो किस स्पीड में होना चाहिए। फॉर एग्जांपल जो साइज है हमारा 40 है और हम आते हैं यहाँ पे क्लिक करते हैं। अब जब क्लिक करते हैं और क्लिक करने में जैसे नोट्स पे आएंगे और नोट्स पे हमने क्या किया, लेफ्ट बटन दबा के छोड़ा, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये हमारा राउंड होता गया, राउंड होता गया, राउंड होता गया, और जहां पे लाके छोड़ना वहां से छोड़ सकते हैं। तो ये हमने क्या किया, यहाँ से नोट्स को मैंने ऐड कर दिया। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए सपोज यहाँ पे एक नोट्स है या किनारे नोट्स है, बस हम क्लिक करके छोड़े रहेंगे, यहाँ पे क्लिक करके प्रेस किए रहेंगे लेफ्ट बटन, आराम से धीरे 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 क्या हो जाएगा, वो मुड़ता जाएगा, मुड़ता जाएगा, मुड़ता जाएगा, जैसे यहाँ पे। तो जिस जिस हिस्से को अपने रिक्वायरमेंट के हिस्से से मोड़ना है, हम उस हिस्से को आसानी तरीके से यहाँ से मोड़ सकते हैं। अगर सपोज हम सोच रहे और भी नोट्स क्रिएट करें, तो और भी नोट्स क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमको करना क्या पड़ेगा, आना होगा शेप टूल पे, और इसको हमको करना क्या पड़ेगा, कर्व पे चेंज करना पड़ेगा। दो बार क्लिक किया और नोट्स को ऐड करना होगा। अब नोट्स को ऐड करने के बाद से हम आ जाएंगे फिर से स्मूथ टूल पे, और यहाँ पे भी एक नोट्स ऐड हो गया। अब यहाँ से मोड़ना चाहते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो थोड़ा थोड़ा धीरे 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 क्या हो जाएगा, ये मुड़ना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे हमने पॉइंट हमने दिया है, ये तो बाय डिफॉल्ट पहले किनारे यहाँ पे मोड़ा जा रहा है, अंदर की साइड अगर ले जा रहे हैं तो नहीं हो पा रहा है, बस यह किनारे के नोट्स पे केवल मोड़ने का काम कर रहा है। तो कुछ ऐसा मोड़ सकते हैं। अगर लाइन में इस्तेमाल करें तो लाइन में भी किया जा सकता है। तो इसमें आकार का चेंजिंग का ऑप्शन है कि कैसे आप अपने शेपेज को, या चलिए हम आते हैं इलिप्स ले लेते हैं, इलिप्स का इस्तेमाल करके यहाँ से एक इलिप्स बना लेते हैं। और देखो किनारे किनारे यहाँ पे नोट्स है, अगर इसको मोड़ना है तब फिर से आएंगे स्मूथ टूल पे, और यहाँ पे हमने क्लिक करके छोड़ दिया ऐसे। तो धीरे 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 क्या हो जाएगा, थोड़ा 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 मुड़ता जाएगा और कुछ ऐसा आकार हो जाएगा। जैसे नोट्स पे हमने क्लिक किया, यहाँ पे मुड़ रहा है। तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, लाइन में इसका प्रयोग सबसे ज्यादा करते हैं कि कैसे मुझे स्मूथ करना है। तो जैसे सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं शेप टूल का ही, लेकिन थोड़ा बहुत रोटेट करना है तो इसका रोटेट करके इस्तेमाल करके देख सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे पॉलीगन हम ले लेते हैं, और पॉलीगन पे यहाँ पे किनारे किनारे नोट्स बने हैं। अब यहाँ पे हमको मोड़ना है, तब यहाँ पे आएंगे और स्मूथ करेंगे, और यहाँ से पॉइंट्स को यहाँ से अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से मोड़ सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मोड़ रहा है, यहाँ पे भी मोड़ना हमको, यहाँ भी मोड़ सकते हैं। मतलब लेफ्ट बटन दबा के छोड़ना नहीं है, कुछ टाइम के बाद अपने आप मुड़ता जाएगा। तो अगर ऐसा स्मूथ देना है तो स्मूथ देख के किसका इस्तेमाल किया सकता है। हाँ, अगर तुम सोच रहे तो ज्यादा फास्ट हो, इसके पॉइंटर को हम बढ़ा सकते हैं, रेट को, जैसे मैंने यहाँ से बढ़ा दिया तो और फुल कर दिया इसको। अब देखिए जब यहाँ पे आएंगे तो बहुत ही फास्ट यहाँ पे मुड़ेगा। मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और सेलेक्ट करने बाद से आ जाता हूँ स्मूथ टूल पे, और स्मूथ टूल पे क्लिक करने बाद जब यहाँ पे आते हैं क्लिक करते हैं, तो जो धीरे धीरे मुड़ रहा था थोड़ा सा फास्ट यहाँ पे मुड़ने लगेगा, कुछ ऐसा।
यहाँ पे आते हैं कुछ ऐसा दिख रहा है, तो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पे मोड़ा जा सकता है। क्लियर है? मतलब ज्यादातर क्या कर रहा है, मोड़ने का काम करता है, और सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है जहां पे नोट्स बने होते हैं, क्योंकि बीच में काम नहीं करता, यहाँ पे लगाने कोई मतलब नहीं है। तो पहले उसको सेलेक्ट करके आए और जहां नोट्स होगा उसी नोट्स पे अप्लाई करेंगे तो काम करेगा, नहीं अप्लाई करेंगे तो काम। देखो यहाँ से ये मूड रहा है, बेटर तरीके से यहाँ पे आ रहा है, देखिए आसानी तरीके से मूड जा रहा है। क्लियर है? यहाँ पॉइंटर है और सोच रहे हैं शेप को थोड़ा और छोटा कर लेते हैं, यहाँ से छोटा कर सकते हैं यहाँ से, और यहाँ छोटा हो जाएगा। थोड़ा बड़ा करना है मैं ऐसा और बड़ा कर लेता हूँ। ऐसे इतना बड़ा होगा और बस इसे घुमाएंगे कुछ ऐसा घूमता जाएगा। क्लियर है? कर लोगे ना? तो जब डिजाइनिंग करते हैं तो इतना मोड़ना पड़ता, कभी कभी ऐसा रिक्वायरमेंट हो जाता है जिसका प्रयोग करके देखेंगे। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं अगला टूल। अभी उसको बता देंगे, जो आपको कल दिक्कत है ना उसको बता देंगे, ठीक है ना? ये देख लीजिए आज हम पढ़ा रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत तो पूछिएगा। अगला है स्मेयर टूल। जैसे आकार से पता चल रहा है कि ये भी क्या करेगा, आकार को चेंज करेगा, लेकिन ये भी नोट्स पे ही काम करेगा। जैसे हमने क्लिक किया, अब क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा हमको आकार देने हैं, ठीक है? तो बस हम यहाँ पे आएंगे, इसमें पॉइंट्स दिया गया है कि अब आप आकार को कैसे देना चाहते हो। देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन दिया है, यहाँ पे स्मूथ स्मेयर दिया है और अगला पॉइंटी स्मेयर दिया है। जैसे मैंने फर्स्ट वाले का इस्तेमाल किया, साइज बढ़ाया और यहाँ से कुछ ऐसे मोड़ देते हैं, ऐसे और बाहर की तरफ ले जाना है या अंदर की तरफ लेके जाना है। चलो मैं अंदर की तरफ लेकर आया, ऐसे आकार चेंज किया सकता है। फिर से उनको पकड़ा हमने, इसको अंदर की तरफ लेके आना तो अंदर की तरफ लेके आ सकते हैं। लेकिन इतना ध्यान दीजिएगा, जब हम बाहर से अंदर की तरफ लेके आएंगे तो जो हमारा बैकग्राउंड में जो कलर है, जो मल्टीपल व्हाइट है, वही कलर बीच में फिल होता गया है। लेकिन अगर बाहर से अंदर की तरफ लेके जाएंगे, नहीं अंदर से बाहर की तरफ लेके जाएंगे, तो हमारा क्या होगा, जो आकार हमारा अंदर का जहाँ जो कलर है वो बाहर की तरफ फिल होता जाएगा। तो कभी कभी हम लोग डिजाइनिंग करते समय हमको ऐसे पॉइंट्स देने पड़ते हैं और क्रिएट करने पड़ते हैं कुछ ऐसे। हाँ, इसमें नोट्स की कोई दिक्कत नहीं है, या जहां जहां पे आकार को अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज करना वहां पे किया जा सकता है। क्लियर है? मीन्स कर क्या रहा है, जो भी हमारा रेक्टेंगल है हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से जहां पे मोड़ना है, लेफ्ट बटन दबा के अगर अंदर की तरफ लेके आ रहे हैं तो बाहर का कलर अंदर की तरफ फिल हो रहा है। अगर बाहर की तरफ ले जा रहे हैं तो अंदर का कलर बाहर की तरफ फिल हो रहा है। चलिए हम सर्कल पे करके देखते हैं कैसा हो रहा है। जैसे मैंने यहाँ पे इसको हटाया और हटाने के बाद हम सर्कल पे आते हैं और सर्कल को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं। ये पॉइंट्स दिया है हमारा, अब इस पॉइंट्स को हम सोच रहे हैं थोड़ा सा हम रोटेट कर दें, घुमा दें, स्फीयर पे आएंगे। ये पॉइंट से हमारा अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से पॉइंट्स कैसे बढ़ा सकते हैं। हो सकता है बस यहाँ पे क्लिक किया और कलर यहाँ से चेंज कर दिया। तो मतलब मैनुअल तरीके से कर क्या रहा है, मतलब इसको अंदर की तरफ ले जा रहा है तो अंदर की तरफ फिल हो रहा है, बाहर की तरफ ले रहे हैं बाहर की तरफ फिल हो रहा है। क्या आप अपने हिसाब से रोटेट कर ले जा रहे हो, जहां पे चाहोगे वहां पे हो रहा है। इसमें नोट्स का कोई मतलब नहीं है। देखो अंदर और कर दे रहे हैं, इसको अंदर की तरफ आ गया और इसको देखो अंदर कर दिया ऐसे अंदर की तरफ, जैसे यहाँ पे बनाया गया देखिए। और सोच रहे हैं कुछ ऐसा कर दे, ठीक है? जैसे हम फिल ले लिया हमने और फिल लेने के बाद यहाँ पे एक सर्कल ले लिया और सर्कल लेने के बाद से हम यहाँ पे स्मेयर टूल ले लिया हमने। कुछ ऐसा हमको करना है, हम पॉइंट को यहाँ से लेके यहीं से और थोड़ा सा कुछ ऐसे बढ़ा लें और इसमें कलर अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से फिल कर सकते हैं। देखो कुछ ऐसा कह देंगे ना, रिकॉर्डिंग में सब लड़के सुनेंगे, नाम रख के। हाँ क्लियर है ना? बोलिए कर ले जाओगे? तो यह हमारा तरीका था कैसे इसका इस्तेमाल करते हैं। चलिए इसी
क्लास में लोग सीख लेते हैं ट्वेल टूल क्या होता है। जैसे इसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा करते हैं, क्यों? क्योंकि इससे हम अच्छे से डिजाइनिंग कर सकते हैं। सपोज हम एक रेक्टेंगल ले लेते हैं और कलर फिल कर देते हैं, और हम सोच रहे हैं कि इसको हम लोग थोड़ा ज्यादा मोड़े। ट्वेल्व का मतलब होता है कि उस आकार को कितना मोड़ना चाहते हैं। जैसे हम राउंड करना चाहते हैं, ज्यादा कुछ ऐसा राउंड करना चाहते हैं, तो इसके लिए क्या करेंगे? देखो लाइन हमारा यह है, लेकिन मूल क्या है हमारा? कुछ ऐसा। तो कुछ ऐसा हमको भी मोड़ना है जहां पे वहां पे मोड़ सकते हैं। सपोज हम यहाँ मोड़ना चाहते हैं, बस लेफ्ट बटन दबा के रख के छोड़ देंगे। फिर से यहाँ पे, फिर से यहाँ पे, फिर से यहाँ पे। क्लियर है? तो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से ऐसा अगर डिजाइनिंग आपको लग रहा है बनाना है, तो आप ऐसे डिजाइनिंग आप क्रिएट कर सकते हो। बस लेफ्ट बटन दबा के पकड़े रहना। तो कुछ ऐसा कोई भी शेप बना दिए और कुछ ऐसा ही राउंडेड मोड़ना है आपको, तो वहां पे ट्वेल टूल का इस्तेमाल करके मोड़ सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक थोड़ा सा पतला रेक्टेंगल लेते हैं, जैसे कुछ ऐसा पतला, और इसको हम क्या करते हैं? कलर चेंज कर देते हैं, और इसको हम बीच से मोड़ना चाहते हैं, तो क्या करेंगे? ट्वेल टूल पे आएंगे और ऐसे बीच में क्लिक करके इसे छोड़ देंगे, कुछ ऐसा। उसमें बात है आपको ना, मीन्स मतलब यह है कि आप जो भी रेक्टेंगल बनाते हो या सर्कल बनाते हो, आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से उस पोजीशन को बार बार मोड़ना है, राउंड करना, ट्वेल करना है, तो आप इस ऑप्शन का इस्तेमाल करके किया जा सकता है। हाँ, बीच में करोगे तो कोई मतलब नहीं है, आपको किनारे किनारे आउटलाइन पे काम करना पड़ेगा। आउटलाइन पे काम करोगे, हाँ, क्लिक करके बस वहीं पे रुके रहना है, वो आसानी तरीके से काम करेगा। एक एक करके आप रिक्वायरमेंट के हिसाब से कर सकते हो। कैसे करना? मैं क्लिक करता हूँ इस पे, जो हमारा सिलेक्शन है उस पे काम करेगा। इस पे क्लिक करते हैं, 12 पे आते हैं और बस यहाँ से अप्लाई करते हैं। जितना पकड़े रहेंगे उतना राउंड होगा। क्लियर है सबको? ये कैसे काम कर रहा है? तो लाइन पे भी काम कर सकता है। चलिए हम सर्कल पे आते हैं। अगर सर्कल पे अप्लाई करें तो शिफ्ट के साथ यहाँ पे सर्कल ड्रॉ करते हैं, कंट्रोल के साथ, शिफ्ट के साथ। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, कंट्रोल से ड्रॉ करता हूँ क्योंकि सीधा जाएगा। मैं यहाँ पे आता हूँ, न्यू पेज ले लेता हूँ। ओके, और हम एक यहाँ पे कंट्रोल के साथ एक सर्कल ड्रॉ कर ले रहे हैं और इसको कलर हम कर दे रहे हैं। अब यहाँ पे आते हैं, 12 पे आ जाते हैं, और आने के बाद हम चाहते हैं यहाँ से मोड़ना है, ऐसे इसको भी यहाँ से मोड़ा जा सकता है, यहाँ पे किनारे इसको भी मोड़ा जा सकता है, और ऐसे इसको भी मोड़ा जा सकता है, और इसको भी मोड़ा जा सकता है। तो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कुछ ऐसे डिजाइनिंग करने हैं तो आप कर सकते हैं। हाँ, आउटलाइन को थोड़ा मोटा कर लेंगे, थोड़ा और अच्छा दिखेगा हमको। सब सीन बीन में निकाल देंगे तुम्हारे ध्यान से। सीन दिख रहा है तुमको? क्लियर है? कुछ ऐसा आपको करना है, कर ले जाओगे ना। तो 12 टूल का मतलब क्या है? या उसी जगह मोड़ता जा रहा, मोड़ता जा रहा है, जब तक छोड़ेगा नहीं तब तक मोड़ेगा। हाँ, नहीं, क्योंकि पिल्ला ज्यादा काटता है ना, इसीलिए पिल्ला कलर लगाए हैं। देखो यहाँ कलर चेंज कर लेते हैं हम, ठीक है? तो आप आसानी तरीके से यहाँ से कर सकते हैं, कोई दिक्कत? अगर सपोज अगर मान लो यही हम काम करना है पॉलीगन पे, तो यहाँ पे लेते हैं पॉलीगन और यहाँ पे क्लिक कर दिया, और क्लिक करके हम यहाँ पे आ जाते हैं 12 पे, और इससे अच्छे से डिजाइनिंग हो जा रहा है। थोड़ा मोटा कर देते इसके आउटलाइन को। क्लियर है? हमारा सबको क्या हो रहा है, इस टूल का क्या यूज है? तो मैंने 2-3 एग्जांपल आपको बताया कैसे क्या क्या करना है, आप लोग स्टेप बाय स्टेप इसका इस्तेमाल करके देखिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला जो टूल है वह है एट्रैक्ट टूल। इसका क्या यूज है, चलिए एक एक करके हम समझते हैं। रेक्टेंगल लिया हमने, और उसके बाद से आउटलाइन को थोड़ा सा मोटा कर देते हैं, और हम सोच रहे हैं, हमने कलर भी फिल कर दिया येलो ही। अब उसके बाद से आते हैं
और एक्सट्रैक्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे और यह पॉइंट सेम वही है जैसे हमारा ये स्मूथ दिख रहा था। साइज को छोटा कर सकते हैं, स्पीड रेट थोड़ा कम कर सकते हैं और लाते हैं और यहाँ पे हम लेके बाहर की तरफ ले जा रहे हैं। ऐसे आ गया। इसको भी थोड़ा सा बाहर की तरफ लेके आना है, इसको भी थोड़ा सा बाहर की तरफ लेके आना है। तो कुछ ऐसे आपको अगर डिजाइनिंग करने को मिल जाता है तो आप इस कंडीशन में आप इसका इस्तेमाल करके देख सकते हैं। देखिए अगर अंदर की तरफ लेके आए तो अंदर की तरफ भी जाएगा। सेम वही तरीका है जो हमने अभी पिछले क्लास में बताया था, समझाया था। समझ बात है आपको ना, कुछ ना कुछ बना ही होगा। ठीक है, तो आप आसानी तरीके से इसका प्रयोग करके आप लोग देख सकते हो। और सेम पोजीशन वही है। रंजू बारिश आने वाला है, हो जाएगा ना, तो इसका प्रयोग करके आप लोग देखिएगा, कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। क्लियर है सबको? बोलो। शेप भी बताया, हाँ शेप में आप लोग को दिक्कत हो रही थी, चलो इसको भी मैं बता देता हूँ, फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। शेप क्यों ऑप्शन नहीं आ रहा था, इसके लिए सबसे लोग लेंगे रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल को सेलेक्ट करके थोड़ा आउटलाइन को थोड़ा कर लेते हैं मोटा। पहले कर्व करेंगे, कर्व करने के लिए शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस क्यू, और कंट्रोल क्यू करने के बाद से हम लेंगे कहां पे क्लिक करेंगे, शेप टूल पे, और शेप टूल पे क्लिक करने के बाद से नोड्स को ऐड करेंगे, और जैसे नोड्स को ऐड करेंगे सारे ऑप्शन इनेबल हो जाएंगे। अब हमको रोटेट करना, बस क्लिक और हैंडल घुमाइए, बस हो गया। अब सोच रहे हम इसको भी मोड़े, कर्व करें, क्लिक और कर्व, अब इसके हैंडल को घुमा देते हैं, देखो कुछ ऐसा। हाँ चाहे तिरंगा भी बना सकते हैं इससे। हो सकता है, समझ बात है आपको कैसे करना है। ये पॉइंट्स है, जब तक कर्व नहीं करोगे तब तक होने वाला नहीं है, कर्व आपको करना पड़ेगा। कहाँ रहते हो तुम लोग जी? सबसे पहले लेंगे रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल लेने के बाद से हम आउटलाइन को थोड़ा मोटा कर लेंगे और कंट्रोल क्यू करके कर्व करेंगे, कंट्रोल क्यू से कर्व हो जाएगा। और उसके बाद से लेंगे शेप टूल, और शेप टूल लेने के बाद से हम आएंगे कहीं बीच में जहां एक नोट्स क्रिएट करेंगे, क्लिक करेंगे एक बार, जैसे क्लिक करेंगे नोट्स क्रिएट हो जाएगा, और यहाँ पे कर देंगे कन्वर्ट टू कर्व, और बस हम पोजीशन को अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पे हैंडल से घुमा सकते हैं। मतलब कर्व के लिए शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस क्यू। और कोई दिक्कत है किसी को? नोट्स कैसे ऐड कर रहा हूं पता चल रहा आपको ना, तो आप आसानी तरीके से करके देख सकते हो, बहुत सिंपल स्टेप है। बस ध्यान दीजिएगा कि आपको पहले शेप को बनाने के बाद कर्व करना पड़ेगा, कर्व करने के बाद शेप टूल पे क्लिक करना होगा, क्लिक करने के बाद से कन्वर्ट टू कर्व पे क्लिक करना होगा, कन्वर्ट टू कर्व करने के लिए राइट क्लिक करके भी हम लोग टू कर्व पे क्लिक कर सकते हैं और मोड़ सकते हैं। जहां पे मोड़ना है राइट क्लिक टू कर्व, राइट क्लिक टू कर्व, बस। अभी तुम कुछ नहीं बनाया बाबू, बस मैं एग्जांपल बता रहा हूं कैसे क्या होगा। क्लियर है? कर ले जाएंगे आप लोग ना, बोलिए। चलिए उसके बाद से इसको हम स्टॉप करते हैं, रुकिए।